से स्टार्ट करेंगे हमारा सेकेंड पार्ट, जिसमें अपन पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस को देखेंगे। यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या ह्यूमन स्किन अगर एग्जांपल होता है पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस का। यहाँ पे क्या होता है कि ऐसे ट्रेड जनरली कंट्रोल होंगे, 3 या 3 से अधिक जींस को पॉलीजेनिक ट्रेड्स देंगे। ह्यूमन स्किन कलर है बच्चों, डोमिनेंट फॉर्म होगा, डार्क स्किन कलर होगा, रेसिसिव फॉर्म में लाइट स्किन कलर होगा। डोमिनेंट में डार्क स्किन कलर, रेसिसिव होगा, लाइट स्किन कलर होगा। जो नंबर ऑफ एलील होंगे जीनोटाइप में डिटरमाइन करेगा डार्कनेस और लाइटनेस ऑफ स्किन को इंडिविजुअल्स में। प्लियोट्रॉपिक एग्जांपल फिनाइलकीटोनुरिया होगा बच्चों, जिसमें सिंगल जीन एग्जिबिट करेगा मल्टीपल फिनोटाइपिक एक्सप्रेशन को, ऐसे जीन को प्लियोट्रॉपिक कहेंगे। इसका एग्जांपल फिनाइलकीटोनुरिया है बच्चों, जिसमें क्या होगा म्यूटेशन होगा जीन में, जो कि फिनाइल इनलाइन हेटेरोसिस सिंगल जीन म्यूटेशन होगा। मेंटल रिटार्डेशन होगा बच्चों, रिडक्शन इन हेयर होगा, स्किन पिगमेंटेशन होगा। सेकंड डिटरमिनेशन बच्चों क्या है, ऑब्जर्वेशन हैंकिंग ने 1891 में किया था। हैंकिंग ने टर्म दिया था एक्स बॉडी, जो कि एक्सप्लेन नहीं करता है उसके सिग्निफिकेंस को। उसके बाद बच्चों यहाँ पे इंपॉर्टेंट है कि इंसेक्ट में क्या होगा, एक्सो टाइप ऑफ सिक डिटरमिनेशन होगा। याद रखना जो ग्रास हॉपर होता है उसमें भी एक्सो टाइप ऑफ सिक डिटरमिनेशन होगा, जिसमें मेल्स के पास केवल एक्स क्रोमोसोम्स होगा बिसाइड द ऑटोसोम, फीमेल्स के पास पेयर ऑफ एक्स क्रोमोसोम्स होगा। उसी तरह ह्यूमंस में बच्चों ड्रोसोफिला मेल्स में एक्स और वाई होगा और फीमेल्स में एक्स एक्स क्रोमोसोम्स होगा। ये मेल हेट्रोगेमेटी को शो करेगा। ठीक है, देखो ड्रोसोफिला हुआ और हमारा ग्रास हॉपर हुआ और हमारा जो ह्यूमंस में, तीनों में मेल हेट्रोगेमेटी होता है, मेल डिफरेंट होता है। लेकिन यहाँ पे देखो क्रोमोसोम नंबर से इसमें अपन देखेंगे, ऑब्जर्व करते हैं कि टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेम होगा। ठीक है, यहाँ पे फीमेल हेट्रोगेमेटी शो होता है बर्ड्स में। यहाँ पे क्या होगा कि फीमेल के पास जेड और डब्ल्यू क्रोमोसोम्स होंगे, मेल के पास पेयर ऑफ जेड क्रोमोसोम होंगे बिसाइड द ऑटोसोम्स। सेक्स डिटरमिनेशन ह्यूमंस में बच्चों इंपॉर्टेंट है कि जो सेक्स होता है बेबी का, वो डिटरमाइंड होता है बाय द फादर, क्योंकि उसके पास एक्स और वाई क्रोमोसोम्स हैं और फीमेल के पास डबल एक्स क्रोमोसोम्स है। तो फर्टिलाइजेशन के दौरान बच्चों चांसेस होते हैं कि अगर एक्स एक्स मिल गया तो फीमेल हुआ, एक्स वाई मिल गया तो मेल हुआ। तो बच्चों यहाँ पे अपन कोई भी बेबी लड़का है लड़की ये डिसाइड करेगा फादर ना कि मदर। ओके, हनी बी की बात करें बच्चों तो यहाँ पे नंबर ऑफ सेट्स इंडिविजुअल्स होंगे। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, क्वीन और वर्कर होता है, फीमेल को क्वीन और वर्कर कहेंगे बच्चों, मेल को ड्रोन कहते हैं। यहाँ पे क्या होता है कि हाफ ऑफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होंगे मेल के पास और फीमेल के कंपैरिजन में। फीमेल बच्चों यहाँ पे डिप्लॉयड होगा, 30 क्रोमोसोम्स होंगे, मेल्स हैप्लॉइड होंगे, 16 क्रोमोसोम हैप्लोडिप्लॉयड होंगे। ठीक है, यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या है कि बच्चों मेल प्रोड्यूस कम करोगे बाय माइटोसिस और इसके फादर नहीं होंगे और उसके सन्स नहीं होंगे, लेकिन ग्रैंड फादर होंगे, ग्रैंड सन्स होंगे। ठीक है बच्चों, ये डिफरेंट होता है बर्ड से। ठीक है, तो बच्चों याद रखना हनी बी में फीमेल क्या होंगे, डिप्लॉयड होंगे, मेल हैप्लॉइड होंगे। हैप्लो डिप्लॉयड कंडीशन है बच्चों। फादर मेल्स जो बच्चों फादर नहीं होंगे और उसका बेटा भी नहीं होगा, लेकिन ग्रैंड फादर होंगे और ग्रैंड सन होंगे बच्चों। ठीक है, मेल को ड्रॉन कहेंगे, फीमेल को क्वीन और वर्कर कहते हैं। ठीक है, म्यूटेशन देख लो बच्चों, म्यूटेशन में क्या इंपॉर्टेंट है, वेरिएशन होगा डीएनए में, अल्टरनेशन ऑफ डीएनए सीक्वेंस होता है बच्चों, क्रोमोसोमल एवोल्यूशन ऑब्जर्व होता है कैंसर सेल में। सिकल सेल एनीमिया पॉइंट म्यूटेशन का एग्जांपल है। डिलीशंस होता है बच्चों, फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन से। म्यूटाजन यूवी रेडिएशन म्यूटाजन होता है बच्चों। मेल फीमेल सेक्स स्पेसिफाइड है, अफेक्टेड इंडिविजुअल्स है, मेटिंग है, बिटवीन मेटिंग रिलेटिव्स है बच्चों। पेरेंट एबो जनरल बिलो, पेरेंट विद मेल अफेक्टेड डिजीज, 5 अनअफेक्टेड ऑफस्प्रिंग है बच्चों। पेडिग्री एनालिसिस क्या होगा बच्चों, इनहेरिटेंस होगा पर्टिकुलर ट्रेट का जो रिप्रेजेंट करेगा फैमिली ट्री और जनरेशंस को। यहाँ पे डीएनए कैरेक्टर होगा, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को ट्रांसमिटेड होगा वन जनरेशन टू अदर विदाउट एनी चेंज इन अल्टरनेशंस। यहाँ पे क्या होगा, चेंज इन जेनेटिक मटेरियल होगा, म्यूटेशंस होगा बच्चों। मेंडेलियन डिसऑर्डर में क्या होगा, अनक्रोमोसोमल डिसऑर्डर, इसमें क्या होगा, अल्टरनेशन होगा बच्चों। यहाँ पे क्या होगा, ऑफस्प्रिंग होगा, स्टडी करेंगे। मेंडेलियन डिसऑर्डर हीमोफीलिया, सिस्टिक फाइब्रोसिस, सिकल सेल एनीमिया, कलर ब्लाइंडनेस, फिनाइलकीटोनुरिया होगा। मेंडेलियन डिसऑर्डर डोमिनेंट हो सकता है, रेसेसिव को पेडिग्री एनालिसिस से अंडरस्टैंड करेंगे। ट्रेट को डोमिनेंट और रेसेसिव को एक्स डिस्ट्रीब्यूट ट्रांसमिशन करेगा, कैरियर टू मेल प्रोजेनी होगा। यहाँ पे देखो यदि बीच में गोला तो माइटोनिक डिस्ट्रॉफी होगा, ऑटोसोमल डोमिनेंट होगा। ऑटोसोमल रिसेसिव में क्या होगा, सिकल सेल एनीमिया। बीच में एक गोला तो ऑटोसोमल डोमिनेंट मतलब माइटोनिक डिस्ट्रॉफी, किनारे 2 गोला मतलब सिकल सेल एनीमिया बच्चों। कलर ब्लाइंडनेस बच्चों याद रखना सेक्स लिंक्ड डिसीडिव डिसऑर्डर है, ये डिफरेंशिएट डिफेक्ट होता है ग्रीन और रेड कलर में डिस्क्रिमिनेट करने को बच्चों। ये 8% मेल में होगा, 0.4% फीमेल में होगा। यहाँ पे कलर ब्लाइंडनेस होगा, मेल के पास ओनली एक्स क्रोमोसोम होगा, फीमेल्स के पास 2 होंगे। जो सन होंगे वुमेन का जो कैरी करेगा उसके पास 50% चांस होगा कलर ब्लाइंड को। जो मदर होगा वो कलर ब्लाइंड नहीं होगी क्योंकि जीन रेसेसिव होगा। इसका मतलब ये है कि इफेक्ट सप्रेस हो जाएगा बच्चों। डॉटर नॉर्मली कलर ब्लाइंड नहीं होगी जब तक मदर कैरियर ना हो और फादर कलर ब्लाइंड ना हो। हीमोफीलिया क्या सेक्स लिंक्ड डिजीज होता है बच्चों, जिसमें ट्रांसमिशन होगा अनफेक्टेड कैरियर फीमेल का मेल प्रोजेनी में बच्चों। इसमें क्या होगा, सिंगल प्रोटीन होगा जो कि कैस्केड ऑफ प्रोटीन होगा, क्लोटिंग ऑफ ब्लड होगा बच्चों। इसमें नॉन स्टॉप ब्लीडिंग होता है बच्चों। हेटेरोजाइगस फीमेल कैरियर होगा, हीमोफीलिया ट्रांसमिट करेगा सन्स को। जो पॉसिबिलिटी होती है हीमोफीलिया की फीमेल में रेयर होता है क्योंकि मदर एटलीस्ट कैरियर होंगे, फादर हीमोफीलिक होंगे। और जो पेडिग्री है क्वीनोक्टेरिया में इसमें नंबर ऑफ हीमोफीलिक डिसेंड हुआ जो कि कैरियर थी इस डिसीज की। सिकल सेल बच्चों ऑटोसोमल लिंक्ड रेसेसिव बच्चों, ट्रांसमिटर होगा पैरेंट टू ऑफस्प्रिंग। जब बोथ पार्टनर्स कैरी करेंगे हेटेरोजाइगस होंगे, कंट्रोल होंगे एचबीए एचबीएस। 3 पॉसिबल जीनोटाइप होगा, एचबीएस एचबीएस एचबीएस, जिसमें फिनोटाइपिक हेटेरोजाइगस एचबी एचबीएस होगा। अनअफेक्टेड होंगे, 50% प्रोबेबिलिटी होता है बच्चों। यहाँ पे क्या होगा, सब्स्टिट्यूट होगा ग्लूटामिक एसिड का बाइवैलेंस 6 पोजीशंस पे।
और यहाँ पे ग्लूबिन मॉलिक्यूल GAG कन्वर्ट होगा GOG में बच्चों, और जो हमारा बाइकॉन्केव डिस्क है RBC वो कन्वर्ट हो जाएगा हसिया के शेप में, सिकल सेल स्ट्रक्चर में। फिनाइलकीटोनुरिया क्या बच्चों, ऑटोसोमल रिसेसिव बच्चों, कन्वर्ट करेगा इमाइनोसुफिलाइन इनटू टायरोसिन होगा, इसमें एक्यूमुलेटेड होगा, कन्वर्ट होगा फिनाइल प्यूरिक एसिड, और एक्यूमुलेशन क्या होगा, मेंटल रिटार्डेशन होगा, एक्सक्रीटेड होगा थ्रू यूरिन, पूरा एब्जॉर्प्शन बाय किडनी होगा। थैलेसीमिया में क्या होगा, ऑटोलिंक रेसिसिव ब्लड डिजीज होगा बच्चों, यहाँ पे क्या होगा, रिजल्ट इन अनीमिया होगा, इसमें क्या होगा कि अल्फा थैलेसीमिया बच्चों अल्फा चेन अफेक्टेड होगा, बीटा में क्या होगा, बीटा चेन अफेक्टेड होगा। अल्फा थैलेसीमिया बच्चों क्या होगा, HB एंड HB2 क्रोमोसोम नंबर 16 में होगा बच्चों, और बीटा में क्या होगा, HBB क्रोमोसोम नंबर 11 में होगा। थैलेसीमिया हमारा बच्चों क्वांटिटेटिव प्रॉब्लम है, सिकल सेल एनीमिया हमारा बच्चों क्वालिटेटिव प्रॉब्लम है। तो बच्चों बताइए थैलेसीमिया क्या क्वांटिटेटिव प्रॉब्लम, सिकल सेल एनीमिया क्वालिटेटिव प्रॉब्लम है बच्चों, ठीक है। थैलेसीमिया में अल्फा में क्या होगा, अल्फा चेन अफेक्टेड होगा, बीटा में बीटा चेन अफेक्टेड होगा, अल्फा में HbA1 HB2 क्रोमोसोम नंबर 16 में होगा बच्चों, और बीटा में थैलेसीमिया कंट्रोल होगा HBB क्रोमोसोम नंबर 11 में बच्चों। ऑटोसोमल लिंक्ड ब्लड डिजीज है। GAG से GOG हो जाएगा बच्चों, हमारा RBC जो कॉन्केव शेप होता है वो सिकल सेल शेप में हो जाएगा, मतलब बच्चों हसिया शेप में हो जाएगा अपन कह सकते हैं, ठीक है। थैलेसीमिया क्वांटिटेटिव, सिकल सेल एनीमिया क्वालिटेटिव प्रॉब्लम है। क्रोमोसोमल डिसऑर्डर की बात करें बच्चों तो एनोप्लॉइडी क्या होगा, फेलियर ऑफ सेक्रेशन ऑफ क्रोमेटिड होगा ड्यूरिंग सेल डिवीजन, लॉस और गेन ऑफ क्रोमोसोम का एनोप्लॉइडी होगा बच्चों। डाउन सिंड्रोम में क्या होगा, गेन ऑफ एक्स्ट्रा क्रोमोसोम होगा। टर्नर में क्या होगा, लॉस ऑफ एक्स क्रोमोसोम होगा। साइटोकाइनेसिस फेलियर होगा आफ्टर टेलोफेज में बच्चों, इंक्रीज होगा होल सेट ऑफ क्रोमोसोम्स का, इसको पॉलीप्लॉइडी कहेंगे, जो कि प्लांट्स में दिखता है। टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स क्या है बच्चों, 46 इनटू 22 पेयर ऑटोसोम्स है, एक पेयर क्रोमोसोम सेक्स क्रोमोसोम्स है बच्चों, और इंक्लूड होंगे इंडिविजुअल्स में, जिसमें लेक होगा, ये ट्राइसोमी 2n+1 होगा, मोनोसोमी 2n-1 होगा बच्चों। डाउन सिंड्रोम, टर्नर, काइनफिल्टर कुछ एग्जांपल्स हैं। डाउन में क्या होगा, एडिशनल कॉपी होगा 21 क्रोमोसोम्स में, लैंगडॉन डाउन होगा बच्चों। पाम फरो टंग होगा, ओपन माउथ होगा, पाम ब्रॉड होगा, फिजियो मेंटल डेवलपमेंट रिटार्ड होगा। काइनफिल्टर में क्या होगा, एडिशनल कॉपी होगा बच्चों। कैरियोटाइप 47XXY होगा, मैस्कुलिन डेवलपमेंट होगा, गैनकोमेस्टिया होगा, एसिडोजिनस स्टाइल होते हैं बच्चों। टर्नर में क्या होगा बच्चों, 45 विद एक्स होगा, रुडिमेंट्री ओवरीज होंगे बच्चों, लैक ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स होंगे। तो बच्चों गैनकोमेस्टिया किसमें, काइनफिल्टर में। टर्नर सिंड्रोम बच्चों 45 विद एक्स टर्नर है बच्चों। डाउन में क्या होगा, लैंगडॉन होगा बच्चों, पाम ब्रॉड होंगे, ठीक है, एसिडोजिनस स्टाइल होते हैं बच्चों। लैक ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर टर्नर सिंड्रोम में बच्चों। मोनोसोमी क्या है, 2n-1 है, टर्नर सिंड्रोम 2n+1 है बच्चों। ये क्रोमोसोमल डिसऑर्डर है। अब बात करेंगे बच्चों समरी के बारे में। इसमें क्या इंपॉर्टेंट है बच्चों, प्रपोज फैक्टर प्रपोज किया था, ठीक है। कैरेक्टर पेयर्स को एलिस कहेंगे, डोमिनेंट को क्या कहेंगे, हेटेरो। लॉ ऑफ डोमिनेंस होता है बच्चों, कैरेक्टर्स ब्लेंडिंग होते हैं हेटेरोजाइगस कंडीशन में, सभी कैरेक्टर ट्रू डोमिनेंस नहीं होते हैं। सभी फैक्टर्स को अपन क्रोमोसोम कहते हैं, वो जीनोटाइप होता है, फिजिकल ऑपरेशंस को फिनोटाइप कहते हैं बच्चों। मेंडल ने देखा इन द फॉर्म ऑफ क्रोमोसोमल थ्योरी, मेंडल ऑफ इंटरप्रिटेशन डोमेन होल्ड नहीं करेगा जीन्स में जो कि लोकेटेड होंगे सेम क्रोमोसोम्स में। ऐसे जीन्स को उन्होंने लिंक्ड जीन्स बोला था। लिंकेज में और कॉरेस्पॉन्ड करेगा अरेंजमेंट ऑफ जीन्स ऑन क्रोमोसोम्स। बहुत सारे जीन्स लिंक्ड होते हैं सेक्सेस, इसको सेक्स लिंक्ड जीन्स कहते हैं बच्चों। क्रोमोसोम्स में डिफरेंट होंगे टू सेक्सेस में, सेक्स क्रोमोसोम्स होंगे, रिमेनिंग सेट को ऑटोसोम्स कहेंगे। नॉर्मल फीमेल में 22 पर ऑटोसोम्स है, पेयर ऑफ एक्स क्रोमोसोम्स है, मेल में 22 पेयर ऑटोसोम्स है, और फीमेल पेयर ऑफ XY है। चिकन में बच्चों 6 क्रोमोसोम्स, मेल में ZZ है, फीमेल्स में ZW है। म्यूटेशन क्या होगा, पॉइंट म्यूटेशन होगा, सिंगल बेस पेयर चेंज होगा, सिकल सेल एनीमिया होगा बच्चों, ठीक है, जिसमें क्या होगा, चेंज होगा बीटा ग्लोबिन चेन ऑफ हीमोग्लोबिन का, ठीक है। अब बच्चों यहाँ पे पॉलीप्लॉइडी होगा, ठीक है। अंडरस्टैंड डाउन सिंड्रोम में क्या होगा, ट्राइसोमी होगा, एक्स्ट्रा कॉपी ऑफ क्रोमोसोम 20 नंबर, और साथ ही साथ टोटल में 47 होगा। टर्नर सिंड्रोम में बच्चों क्या होगा, 1 एक्स क्रोमोसोम मिसिंग होगा और 6 क्रोमोसोम्स होगा एक्सो, और काइनफिल्टर सिंड्रोम में कंडीशन XXY होगा, और इसको स्टडी करेंगे बाय एनालिसिस ऑफ कैरियोटाइप्स है बच्चों। ये आकाश के टेस्ट में आता है। एनालिसिस ऑफ कैरियोटाइप्स में क्या होगा, काइनफिल्टर सिंड्रोम होगा। डाउन सिंड्रोम में क्या होगा, एक्स्ट्रा कॉपी होगा क्रोमोसोम नंबर 21 में, और नंबर टोटल में क्रोमोसोम 47 होगा। टर्नर में क्या होगा, जो एक्स क्रोमोसोम मिसिंग होगा और 6 क्रोमोसोम एक्सो होगा। काइनफिल्टर में क्या होगा बच्चों, एनालिसिस ऑफ कैरियोटाइप्स होंगे, ठीक है। क्रोमोसोमल फिजिकल एक्सप्रेशन को फिनोटाइप कहेंगे बच्चों, और रेगुलेट करेंगे जीनोटाइप होगा, सभी कैरेक्टर ट्रू डोमिनेंस नहीं होगा बच्चों। ये हो गया XX XY। चिकन में क्या होगा, ZZ फीमेल होगा, JW फीमेल होगा, ZZ मेल होगा। पॉइंट म्यूटेशन सिकल सेल एनीमिया होगा बच्चों। बीटा ग्लोबिन चेन में चेंजेस आएंगे बच्चों। डोमिनेंट लॉ ऑफ डोमिनेंस है, कैरेक्टर ब्लेंड होते हैं हेटेरोजाइगस कंडीशंस में। ट्राइसोमी हो गया, लैंगडन डॉन हो गया, गैनकोमेस्टिया काइनफिल्टर में होगा। टर्नर 45 विद एक्स होगा बच्चों। लैक ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर होगा। एनाप्लॉइडी क्या होगा बच्चों, फेलियर ऑफ सेग्रीगेशन होगा, लॉस ऑफ ग्रेन ऑफ क्रोमोसोम, एनाप्लॉइडी होगा। और बच्चों क्या होगा, इंक्रीज होल सेट ऑफ क्रोमोसोम्स होगा, इसको पॉलीप्लॉइडी कहेंगे, जो कि प्लांट्स में देखा जाता है, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पे हमारा ये चैप्टर बाइंड अप होता है और हमारा ये पार्ट कंप्लीट हुआ। मिलेंगे नेक्स्ट में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, थैंक यू।